बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो ग्रामर सीख रहे हैं ना, हमारा तरीका यह है कि ग्रामर को पैटर्न से सीखें, देखिए कि इसमें हो क्या रहा है, और फिर बाद में उस पैटर्न से असूल निकालें, फिर वो असूल को बाद में अप्लाई भी कर सकते हैं। और कुछ कॉमन सेंस इस्तेमाल करें ना, अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि पहले दिन आप मैथमेटिकल रूल सीखें कि ये करना है, ये करना है, और उस रूल को अप्लाई करें। लैंग्वेज में ऐसे नहीं होता। आप पैटर्न सीखें और पैटर्न से, नमूने से, यानी उसमें जो आपको एक किस्म की चीज़ नज़र आ रही है कि ये तो इस तरह हो रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट की हम पहचान कर चुके हैं। आज इसके हम पैटर्न देखते हैं और इस पैटर्न से असूल निकालेंगे। ही सेज, वो कहता है माई बुक इज न्यू। तो ज़ाहिर कॉमन सेंस ये कहती है कि वो कहता है कि उसकी किताब नई है, राइट। तो ही सेज दैट हिज बुक इज न्यू। सिंपल सी बात है कि माई बुक हिज बुक हो गई। ये सारे इसमें जो ब्लू वाले हैं वो डायरेक्ट हैं, रेड वाले इनडायरेक्ट हैं। दे से टू मी यू कैन हेल्प अस, ठीक है ना। यू, अब उन्होंने मुझे कहा है ना, यू कैन हेल्प अस, तो क्या हुआ, दे से टू मी दैट आई, क्योंकि मुझे कहा है ना, कैन हेल्प देम, ठीक है। ये कॉमन सेंस हमें नजर आ रहा है, लेकिन बात का फिक्रा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो फिर रूल का सहारा लेना पड़ता है, अदरवाइज नहीं लेना पड़ता। दे विल से वी स्पोक द ट्रूथ, उन्होंने, वो कहेंगे हमने सच बोला था। दे विल से दैट दे स्पोक द ट्रूथ। सिंपल, ओके। अब देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं जिसमें ये पार्ट माजी का है, उसने कहा, शी सेड माई फादर इज गोइंग, उसने कहा मेरा बाप जा रहा है, लेकिन अब बताएंगे तो कहेंगे कि शी टोल्ड या सेड दैट हर फादर वॉज गोइंग, उस वक्त जा रहा था, क्योंकि बात माजी की हो रही। तो इसका मतलब है कि इधर माजी होगा तो ए माजी में चेंज हो जाएगा, समझ आ गई ना। इज गोइंग का क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग, राइट। या गोज होगा तो यूज्ड टू गो या वेंट। ही सेड, अब ये माजी है, आई रोट अ लेटर, अब इधर माजी और इधर भी माजी है, तो माजी वाला माजी, माजी का माजी यानी कि माजी परफेक्ट हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर, लिख चुका था, समझ आ गई। अगर इधर हाल है तो माजी, अगर ऑलरेडी पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, राइट। ही सेड आई शैल बी डूइंग माई ड्यूटी, अगर इधर फ्यूचर आ जाए तो शैल की जगह या विल की जगह वुड आ जाएगा। ही टोल्ड दैट ही वुड बी डूइंग हिज ड्यूटी। तो एक तो ये पैटर्न, इस पैटर्न में हमें जो दो तीन चीजें पता चली। एक तो ये पता चला कि इनडायरेक्ट में ये इन्वर्टेड कॉमास और ये सारे खत्म हो जाते हैं और वो हम लगाते हैं ही सेज दैट, ठीक। अभी हमने कोई सवालिया फिक्रे या एक्सक्लेमेटरी फिक्रे या दुआया फिक्रे नहीं किए, सादा फिक्रों में ये पैटर्न। दूसरा हमें ये पता चला कि ये जो प्रोनाउंस है ना, ये चेंज हो जाते हैं। बहरहाल यू का क्या हो गया, आई, ठीक है, क्योंकि बात करने वाला ये है, ठीक है, और बात इससे कर रहा है, ठीक। तो पैटर्न जो इससे निकलता है ना, वो मैंने ये नीचे लिखा है। एक तो कुछ नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए कि इसको ग्रामर में इस हिस्से को क्या कहते हैं और इस हिस्से को क्या कहते हैं। ये जो हिस्सा है ना, अब ये हिस्सा एज सच रिपोर्ट हो रहा है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, कि ये चीज रिपोर्ट हो रही है, ठीक है। और ये हिस्सा उसने कहा तो इसको कहते हैं कि ये रिपोर्ट हम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें जाहिर पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, राइट। माई फादर इज गोइंग, तो माई, आई एम फर्स्ट पर्सन, राइट। रिपोर्टिंग स्पीच इसी तरह मिलेगा, शी सेज टू हिम, शी सेड टू हिम, शी विल से टू हिम। तो इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा, एक बात करने वाला होगा और एक बात सुनने वाला, जिसको बात कही जा रही है, राइट। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है ना, ये सब्जेक्ट ही है ना असल में, तो सब्जेक्ट इसकी हालत ले लेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। या सब्जेक्ट ये इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेकंड पर्सन इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब हम इसको अप्लाई करके, मिसाल के तौर पे ये सब्जेक्ट है ही, दे, सब्जेक्ट फाइंड करना तो इजी है ना। इसमें माई जो है ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन है ना, माई फर्स्ट पर्सन की पोजेसिव फॉर्म है। एक सिंपल फॉर्म होती है, उसकी पोजेसिव फॉर्म होती है,
कि मेरी किताब, उसकी किताब, माई या आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन असल में तो इसके बारे में बात कर रहा है, तो माई की जगह क्या हो गया, हिज, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक, यू दूसरा आदमी सेकंड पर्सन है, ठीक है, तो ये इसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। यू यानी ऑब्जेक्ट बी है, यानी कि आई बन जाएगा। अस सेकंड पर्सन है, नहीं फर्स्ट पर्सन है। आई या अस जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है ना, तो फर्स्ट पर्सन विल गो विथ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे है, तो इधर जो उसकी शक्ल लगेगी वही आएगी ना, उसकी ऑब्जेक्टिव शक्ल, ऑब्जेक्ट वाली शक्ल लगेगी। समझ आ गई? इसी तरह और मसलन देख लेते हैं, दे विल से वी। अब वी क्या है, फर्स्ट, आई या वी फर्स्ट होता है, तो फर्स्ट विल गो विथ दिस, दे। अगर आपने ऐसा रूल को अप्लाई करना हो तो ये रूल ये है। दूसरी बात ये है, हमने देखी पैटर्न में कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में बात जो हो रही है माजी की हो रही है तो ये चेंज हो जाता है। अगर इसको अप्लाई करें, ही सेज माई बुक इज न्यू, अगर वो कहता है ही सेड माई बुक इज न्यू, माई बुक वॉज न्यू, या दे सेड टू मी यू कैन हेल्प, तो दे सेड टू मी दैट आई कुड हेल्प, तो कैन विल टर्न इनटू कुड, जैसे शेल विल टर्न इनटू वुड। तो ये पैटर्न है बुनियादी। तो ये रूल आपको रखना है, फर्स्ट पर्सन गोज विथ सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन गोज विथ ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका।